जय हिंद दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल विवेक ई लर्निंग क्लासेस में। आज हम बात करेंगे यूपीएसआई में पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा कि यूपीएसआई में 3 पोस्ट आई हैं, मतलब जो यूपीएसआई के फॉर्म निकले हुए हैं उसमें 3 पोस्ट हैं। एक तो यूपीएसआई सब इंस्पेक्टर नागरिक पुलिस, प्लाटून कमांडर और तीसरा अग्निशमन अधिकारी FSSO। तो इन 3 पोस्ट के बारे में बात करेंगे, कौन सी की वर्क प्रोफाइल कैसी है, किस में कैसा कार्य है, कैसे कैसे वर्कलोड होता है, सैलरी, प्रमोशन और बाकी के बारे में, ताकि आपको अपनी प्रेफरेंस रखने में आसानी रहे, आपको थोड़ी बहुत जानकारी हो। ठीक है, बाकी आप डिसाइड आप अपने आप ही कीजिएगा कि आपको कौन सा पहले रखना है या कौन सा बाद में। सबसे पहले बात कर लेते हैं किस में कितनी पोस्ट आई हैं। सबसे पहले नागरिक पुलिस उपनिरीक्षक में जो पोस्ट हैं वो टोटल 9027 है। प्लाटून कमांडर की पोस्ट हैं 484 पोस्ट हैं। तीसरा आपकी FSSO अग्निशमन की टोटल 23 पोस्ट है कुल। नागरिक पुलिस सब इंस्पेक्टर में गर्ल्स तथा पुरुष दोनों भर सकते हैं। गर्ल्स केवल नागरिक पुलिस में भर सकते हैं, सब इंस्पेक्टर सिविल्स। ठीक। और प्लाटून कमांडर और अग्निशमन में केवल पुरुष ही भर सकते हैं। ठीक है, केवल लड़कों के लिए है वो। उसके बाद आगे बात करते हैं आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में इनमें। तो प्लाटून कमांडर और नागरिक पुलिस उपनिरीक्षक, सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस। ठीक है, नागरिक पुलिस उपनिरीक्षक को ही सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस कहते हैं। ठीक, तो इनका जो है ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए कंप्लीट, सिंपल ग्रेजुएशन, कुछ भी हो सकता है वो BA, BSc, BCom, BCA, आपके पास डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन की बस। ठीक भाई। उसके बाद में आगे बात करते हैं हम FSSO की। तो FSSO की एक अलग है, इसमें क्या कहते हैं, आपके पास ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट साइंस होना चाहिए, यानी कि आप BSc होने चाहिए, तब इसमें आपकी बात बन पाएगी। BSc आपका इसमें सब्जेक्ट होना चाहिए, वो BSc आपकी होनी चाहिए, सब्जेक्ट साइंस होना चाहिए, सॉरी। ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशन रहेंगी। बात करते हैं सैलरी की। तीनों ही 4200 ग्रेड पे की जॉब है, तीनों की सैलरी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही सैलरी है सबकी। थोड़ा बहुत बाद में जो अलाउंसेस लगते हैं उसमें कम ज़्यादा होती है, ग्रेड पे दोनों का सेम है, मूल वेतन सेम रहेगा, सैलरी लगभग तीनों की सेम है। उसके बाद में बात करते हैं ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग जो पीरियड होता है, सब इंस्पेक्टर नागरिक पुलिस और प्लाटून कमांडर। प्लाटून कमांडर जो होता है वो PSC का सब इंस्पेक्टर होता है। जो PSC एक उत्तर प्रदेश पुलिस का ही एक भाग है, उसमें जो सब इंस्पेक्टर होता है उसे प्लाटून कमांडर बोला जाता है। ठीक, प्लाटून कमांडर। तो इनकी जो ट्रेनिंग है वो 12 माह की है, यानी कि 1 वर्ष की ट्रेनिंग होती है इनकी पूरी। उसके बाद में जो अग्निशमन द्वितीय अधिकारी हैं, ये जो FSSO हैं, फायर स्टेशन सेकंड ऑफिसर, इनकी ट्रेनिंग पीरियड 6 मंथ का होता है। इनकी ट्रेनिंग 6 महीने की होती है, 6 महीने बाद इन्हें पोस्टिंग मिल जाती है। अब बात करते हैं प्रमोशन में। प्रमोशन तीनों के लगभग सेम सेम चलते हैं, मिनिमम 2 प्रमोशन तो सबको ही मिल जाते हैं, मैक्स 3 मिल जाते हैं। जो अगर अच्छी एज में लग जाएंगे, जैसे आप अगर 21, 22, 23 के हैं और इस एज में लग जाते हैं, आप ज्वाइन कर लेते हैं, सब इंस्पेक्टर हो जाते हैं, तो आपको तीसरा प्रमोशन भी मिल सकता है, एडिशनल तक आप जा सकते हैं, एडिशनल SP। 2 प्रमोशन तो लगभग मिल ही जाते हैं। इसके बाद सब इंस्पेक्टर के बाद आप इंस्पेक्टर होंगे, इंस्पेक्टर के बाद आप CO होंगे, CO के बाद एक प्रमोशन लास्ट में मिल जाता है जिनकी सर्विस बची होती है एडिशनल का। ठीक है, वो बहुत रेयर होता है, कुछ ही लोगों को मिल पाता है वो सब इंस्पेक्टर से। प्रमोशन लगभग अब तो सब में प्रक्रिया सही हो गई है, सिविल पुलिस में भी ठीक टाइम पर प्रमोशन हो जाता है, और प्लाटून कमांडर का भी सही, प्लाटून कमांडर को तो पहले से ही सही प्रमोशन हो जाते थे, और FSSO के प्रमोशन भी सही हो जाते हैं, जल्दी हो जाते हैं, थोड़ा 1-2 साल, पर इनमें डिले नहीं होता है। जो थोड़ी दिक्कत आती है वो सिविल पुलिस वाले सब इंस्पेक्टर जो होते हैं उनके प्रमोशन में थोड़ी, पर अब प्रक्रियाएँ बदल गई हैं, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, पुलिस में भी चेंजेस आ रहे हैं, सबके प्रमोशन सेम टाइम पर हो रहे हैं, लगभग सब अपने अपने टाइम पर प्रमोशन पा ले रहे हैं। बात करते हैं इनके वर्क प्रोफाइल के बारे में, किसका काम कैसा है। सबसे पहले मैं बात करूंगा FSSO की, फायर स्टेशन ऑफिसर सेकंड ऑफिसर का। आप फायर स्टेशन पर सेकंड ऑफिसर होते हैं, यानी कि एक फर्स्ट ऑफिसर जो इंचार्ज होगा उसके अंडर आप होंगे असिस्टेंट। ठीक है, आप भी ऑफिसर होंगे, सेकंड ऑफिसर होंगे। वर्कलोड इन दोनों की अपेक्षा थोड़ा कम है, पर काम सब में अपना अपना है। ऐसा नहीं किसी को ईजी जॉब कह दीजिए कि ये बिल्कुल ईजी जॉब है, ये ऐसा कुछ नहीं है, काम अपना है। 24/7 की जॉब है तीनों, जब ज़रूरत होगी आपको, जब आपकी आवश्यकता होगी आपको जॉब करनी पड़ेगी। 24/7 की होती है, ऐसे कोई शिफ्ट वाइज ये नहीं है, बस ये है कि ड्यूटी के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके की ड्यूटी आपकी चल रही है। तो FSSO में आपका मेनली जो होती है वो ऑफिस वर्क ही होता है, बस फील्ड का काम इतना होता है कि कहीं अगर
आग लग गई है या कुछ है तो उसमें जाना है, टीम को बताना है, कैसे देखना है, निरीक्षण करना है, तो वो आपका काम रहेगा फील्ड वर्क। बाकी आप क्या कहते हैं अपने फायर स्टेशन पर रहेंगे, जब सूचना आएगी तो आपको जाना होगा। उसके बाद में दूसरा है आपका, और बाकी इसमें रूटीन रहते ही हैं, जांच होती रहती है, रूटीन में आपको जाना है, चेक करना है कि कहाँ कहाँ मॉल में ये हैं, मतलब जो जो आपके गाइडलाइंस हैं वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं इसको लेके, तो ये सब काम रहते हैं इनके। इन दोनों प्लाटून कमांडर और इसकी अपेक्षा इसमें थोड़ा कम हेक्टिक रहता है, ठीक, सही काम चल जाता है इसमें, ठीक। उसके बाद बात करते हैं प्लाटून कमांडर की। प्लाटून कमांडर यानी कि पीएससी में सब इंस्पेक्टर, ये अपनी कंपनी में रहते हैं, किसी बटालियन में रहेंगे, उसमें आपको क्या कहते हैं पूरी आपके अंडर में होगी, उसको देखना है, आपको मुआयने लिखने हैं, उसकी ड्यूटी चल रही है नहीं चल रही है। पीएससी की कंपनियां इधर उधर जाती रहती हैं, उनके साथ आपका मूवमेंट वर्क ज़्यादा है, मतलब मूवमेंट होती रहती है पीएससी में ज़्यादा, कि आज इधर है, कहीं ड्यूटी कब लग जाएगी कहीं और, तो वहाँ जाना पड़ रहा है। यहाँ एक जगह अटैच नहीं रह पाते हैं अधिकतर, मोस्टली ज़्यादा मूवमेंट की जॉब होती है कि सामान उठाओ इधर चलो, सामान उठाओ उधर चलो। काम यही है आपका कि आपको मुआयने करने होते हैं, आपके जो अधीनस्थ होंगे, जो अपनी अपनी ड्यूटी टाइम से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ड्यूटी पर हैं या नहीं, ये सब चीज़ें आपको देखनी है इसमें। थर्ड पोस्ट पे आते हैं, थर्ड हमारी जो मतलब थर्ड नहीं, इसे नंबर 1 ही कहेंगे, सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं इसमें, नागरिक पुलिस सब इंस्पेक्टर। ये होते क्या हैं, क्या इनका वर्क प्रोफाइल है, क्या है, देखिए। नागरिक पुलिस सब इंस्पेक्टर कौन होते हैं? जो आपको ये थाने में मिलेंगे, पुलिस लाइन में मिलेंगे, ये सारे के सारे आपके नागरिक पुलिस के ही होते हैं। सिविल पुलिस होती है, ये थाने वाली पुलिस होती है, आपको चेकिंग करते हुए जो मिलेगी, ये सब सिविल पुलिस। तो इसका सब इंस्पेक्टर, आप इनकी वर्क प्रोफाइल बता दें, 24/7 जॉब होती है, ठीक। आप किसी थाने पर पोस्टेड हैं तो उस थाने में, आपके क्षेत्र में जहाँ भी कोई भी घटना होती है उसको आपको रिपोर्ट करना है, देखना है, आप ही को सूचित किया जाएगा, आपको मौके पर पहुंचना है, आपको देखना है। और बाकी क्या कहते हैं, आप चार्ज पे रहेंगे या आगे जैसे भी आप था क्षेत्र में रहेंगे, अपना सब इंस्पेक्टर रहेंगे, तो कुछ समय बाद में आप चार्जेस पे रहेंगे। कहने का पूरा मतलब ये है कि क्षेत्र में आप जहाँ पोस्टेड हैं उस क्षेत्र में अगर कुछ भी हो रहा है, कहीं भी कोई घटना होती है, तो आपकी जवाबदेही बनती है, ठीक है। आपको वहाँ कानून व्यवस्था देखनी है, साथ ही साथ में आपको वहाँ जितने भी अपराध हो रहे हैं उन अपराधों को रोकना है और उन पर अंकुश लगाना है। दूसरा बात करें, हाँ, जो मेन है दरोगा वाली जो पोस्ट है वो यही है, जो मजाक में कहते हैं, कोई सीरियसली मत लेना, असली दरोगा वो सिविल पुलिस सब इंस्पेक्टर ही होता है, ठीक है। मतलब कहा जाता है, ऐसे होते तो सभी सब इंस्पेक्टर हैं, सब अपनी अपनी पोस्ट पे अपने अपनी जिम्मेदार पद पर हैं, सभी तीनों ही जिम्मेदार पद पे हैं। मेन यहाँ पर ये आता है कि सर हमें समय किस पोस्ट में मिल जाएगा, किस में नहीं मिलेगा, आगे तैयारी कर सकते हैं या नहीं तैयारी कर सकते हैं, किस में ज़्यादा चांसेस हैं आगे तैयारी करने के, तो ये ज़्यादा मेन मुद्दा रहता है। बाकी जॉब तो सब है, सबको अपना अपना काम करना है, सबका काम अपने लिए इम्पॉर्टेंट है, कोई ऐसे कोई खाली जॉब नहीं है, कोई राजा बाबू वाली जॉब कोई नहीं बची है अब, सबका है काम, सबको जबकि जवाबदेही बनती है, ठीक। तो टाइम की बात करें तो भाई देखो, जिसके पास ज़्यादा काम रहेगा वो थोड़ा हेक्टिक रहेगा, ज़्यादा जो काम या ज़्यादा जो अधिकार मिले हुए हैं, कार्य करने का क्षेत्र जिसका ज़्यादा बड़ा है, वो नागरिक पुलिस का, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अपराध आप अपने आसपास भी देखिए, कोई भी घटना हो रही है वहाँ पे पुलिस की आवश्यकता होती है, और सबसे पहले आप पुलिस में नागरिक पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। आप जो 112 या जहाँ भी कॉल करते हैं, तो वो जो पहले मौके पर पहुँचेगी वो नागरिक पुलिस ही होती है, उसके बाद आगे के काम होते हैं, ठीक। तो इनका वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा होता है, नागरिक पुलिस सब इंस्पेक्टर का जॉब हेक्टिक होता है, टाइम मिलना बहुत ना के बराबर होता है, ठीक है। अगर फिर भी आप आगे की तैयारी करना चाहते हैं, आपकी पोस्टिंग सही जगह हो गई है, तो आप कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप डिटरमाइंड हैं, आपने बिल्कुल दृढ़ इच्छा बना रखी है, तो आप फोड़ सकते हैं, कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं आगे, पर थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बहुत हेक्टिक जॉब है, ठीक। उसके बाद करते हैं प्लाटून कमांडर की। प्लाटून कमांडर में ये है कि आपको केवल मुआयने लिखने हैं और थोड़े काम देखने हैं। टाइम आपको मिल जाता है अपने लिए, बस ये है कि फैमिली से दूर तो होंगे ही, अपने लिए आपको टाइम मिल जाता है कि आप पढ़ सकते हैं, आगे की तैयारी कर सकते हैं। प्लाटून कमांडर में भी FSSO का भी सेम केस है, अगर आप आगे की तैयारी करना चाहते हैं तो आप FSSO या प्लाटून कमांडर ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको दरोगा बनना है तो मैं कहूँगा कि नागरिक पुलिस ही अपना ऑप्ट कीजिएगा पहले। FSSO केवल साइंस वाले स्टूडेंट भर सकते हैं,
बाकी वही है। पोस्ट में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आपके मार्क्स आएंगे उस हिसाब से आपको पोस्ट मिल जाएगी। 9027 पोस्ट नागरिक पुलिस में है। तो ये बातें थी। बाकी आपको अगर कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो किसी बारे में, प्रमोशन सब में लगभग सेम ही है, सैलरी सब में सेम है, बस थोड़ा जॉब वर्कलोड थोड़ा कम ज़्यादा है। वर्कलोड जो ज़्यादा है वो नागरिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर पर ही है, टाइम थोड़ा कम मिल पाता है, उसमें हेक्टिक जॉब हो जाती है। आगे की तैयारी के लिए अगर कोई सोच रहा है कि मुझे आगे की तैयारी करनी है तो मैं क्या ऑप्ट करूं, तो इन दोनों में से कोई सा भी ऑप्ट कर सकता है वो। और अगर इन दोनों में से करना है तो मेरा जो मत है, मैं तो यही कहूँगा कि पहले FSSO रखिएगा, उसके बाद में PSC रखिएगा, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं। और नहीं है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। आगे ही आपका मत रहेगा कि आपको कौन सी पोस्ट पहले लेनी है, ठीक है। और अगर किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मेरी फेसबुक ID भी लिंक है चैनल पे, जाकर देख सकते हैं। फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं मुझे अगर कुछ पूछना हो, कोई भी जानकारी आपको चाहिए हो। आशा करता हूँ कि मैंने जितनी बात बताई है आपके लिए महत्वपूर्ण होगी, आपके काम आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आपने अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है वो, मतलब वो जो बेल आइकन होता है वो बजा दीजिएगा, और शेयर कर दीजिएगा थोड़ा चैनल, और 2-4 सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, ठीक है। और आपको आगे किसी भी पॉइंट पे, किसी भी उस पर अगर वीडियो चाहिए, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं पूरा प्रयास करूँगा कि मैं वीडियो बना सकूँ उस पर, मुझे जो थोड़ा बहुत पता है, जो जानकारी है वो आप तक शेयर कर सकूँ। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।